राबिया के हत्यारों को पीछे वाले नहीं चाहते कि राबिया को इंसाफ मिले। अगर चाहते हो तो पीछे तक आवाज के साथ हाथ भी उठने चाहिए और आपकी आवाज पूरी चाहिए। राबिया के हत्यारों को और जोर से। सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है और उनके माँ बाप ने बाकायदा दो तो नाम लिए हैं। एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है और उसके और बहुत सारे साथी हैं। पूरा ये गिरोह है, गैंग है। उन्होंने सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। तो हम दोनों मियाँ बीवी गए। जाने के बाद बोले कि तुम्हारी बीवी को कोई बीमारी तो नहीं है। मैं बोला जी इससे तो है, बीपी हाई हो जाता। बोले ऐसा करो, ये सब वहाँ बिठाओ, अब मेरे पास आ जाओ। तो उन्होंने बोला राबिया का कत्ल कर दिया गया है। बोला जी किसने किया है, आप बताओ तो क्या गुनाह है ऐसा जो कत्ल किया। बोले कि जिस लड़के ने कत्ल किया है वो लड़का दिल्ली थाने में जाकर हाजिर हो गया है कि मैंने मर्डर किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम भारत में। खबर बहुत ही दर्दनाक है। एक 21 साल की लड़की जिसके साथ रेप होता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बेटियों को पढ़ाने की बात करती है और बेटियों को बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में यह कांड देखने को मिला है जहां एक 21 साल की बेटी जिसके साथ रेप किया गया है। 4 व्यक्ति और उसमें एक महिला भी शामिल है जिन लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया है। जी हाँ, सबिया नाम है इस लड़की का। मैं आपको बता दूं कि यह लड़की डिफेंस में काम करती थी और इसके साथ रेप हुआ। 4 व्यक्तियों ने मिलकर इसका रेप किया। मैं आपको बता दूं इन 4 लोगों ने इसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया और लगभग 50 वार किए हैं चाकू से। इसके शरीर के कुछ अंग काट दिए हैं। अब ऐसी खबर बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक है। यह सब हमारे भारत में हो रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान पर ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन उन्हीं के होते हुए अभी भी भारत में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, सवाल उठते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि लोगों ने वहां किस तरह से धरना प्रदर्शन किया हुआ है और किस तरह से साबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग जुटे हुए हैं। देखो, मैं सुबह तो 9 बजे अपने काम पे निकल जाता हूँ। मेरी लड़की 11 सवा 11 बजे ऑफिस चली जाती है, डीएम ऑफिस। फिर उसका आने का टाइम है 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक। मैं जब तक मैं जब आया घर पे तो वो लड़की आई नहीं थी। उसकी एक कॉल आई हुई थी तो वो मैंने कॉल इसकी मम्मी ने देखी तो वो कॉल में वाइब्रेशन लगा हुआ था। हमने वो उसका ध्यान नहीं करा। हमने फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हमने कॉल करी तो उसका स्विच ऑफ जा रहा था। तब उसका स्विच ऑफ जा रहा था तो हमें तलबली बच गई है, कभी स्विच ऑफ नहीं गया था। फिर मैंने लड़का भेजा हमदर्द पे गया 10:30 बजे। लोग वो देखता रहा। जब वो नहीं आया तो फिर मैंने आके मैंने फिर मोटरसाइकिल उठाई या सीधा मैं डीएम ऑफिस पहुंच गया। जब डीएम ऑफिस गया मैं वहाँ जाकर मैंने जो गार्ड खड़े थे उनसे पूछा कि भाई जो मेहरा साहब हैं उनके अंडर में एक राबिया नाम की लड़की काम करती है। तो उन्होंने बोला कि मेहरा साहब तो पुलिस उठा कर ले गई। बोला पुलिस उठा कर ले गई कि हाँ पुलिस उठा कर ले गई, आप 8 बजे आना सुबह को। हम सीधे चले आए। उसके बाद जो उसके लड़की के राबिया नाम की लड़की जो है मेरी बेटी, उसके जो स्टाफ के थे उन स्टाफ से पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिल रहा उनसे। कोई कह रही है, मुझे एक लड़की ने तसल्ली भी दी है क्या ठीक है तुम्हारी लड़की सेव है। मेहरा साहब को उसके जो मेहरा साहब हैं पूछताछ के लिए उस लड़के को भेजा। मेहरा साहब सर डीएम ऑफिस में है।
कौन है डीएम ऑफिस? डीएम ऑफिस सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं कौन? हाँ, कर्मचारी हैं इनके, चलान वलान काटते हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाँ, तो उनके नीचे ये तो है सारा काम करती थी, जितने चलान थे सब कुछ थे, ये अपना कागज वगज बनाती थी। तो उस लड़के ने जब मुझे तसल्ली दिला दी कि वो सेब है, तो मुझे फिर तसल्ली हो गई। फिर मैं फ़ोन इधर उधर करता रहा, मेरा कोई जासूस नहीं मिला उसे। तो फिर मैंने सोच लिया कि उसे अपहरण कर लिया, उसको ज़बरदस्ती लेके गए। और जब लेके गए तो फिर मैं सुबह मेरी आँख खुली, फिर मैं इधर उधर भागा, सब में ढूंढा ढांढा नहीं मिली। अचानक मैं जब घर लौटा तो एक ऐसे डीएम वो SHO और एक दरोगा साहब वो मेरे घर पर आए, वो मुझे रास्ते में मिले। मैं अपनी घरवाली से बोल लिया कि चलो डीएम ऑफिस चल रहे हैं, 8 बजे बुलाया है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, अब बात सुनकर बोले कि ऐसा तुम ही हो लड़की के पापा? मैं हाँ। कि ऐसा सूरजकुंड आ जाओ थाने में। मैं बोला जी लड़की से में है? बोले हाँ है। तो हम दोनों मियाँ बीवी गए। जाने के बाद बोले कि तुम्हारी बीवी को कोई बीमारी तो नहीं है? मैं बोला जी इससे तो है, BP हाई हो जाता। बोले ऐसा करो, इसे वहाँ बिठाओ, अब मेरे पास आ जाओ। तो उन्होंने बोला राबिया का कत्ल कर दिया गया है। बोला जी किसने किया है? आप बताओ तो क्या गुनाह है ऐसा जो कत्ल किया? बोले कि जिस लड़के ने कत्ल किया है वो लड़का दिल्ली थाने में जाकर हाजिर हो गया है कि मैंने मर्डर जी। राबिया सैफी के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। इन माँ बापों ने तो चौंकाने वाला की बातें बताई। उसमें ये बताया कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का है जिसने सरेंडर किया और ये झूठ कहा कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको मार दिया और काट दिया। सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है और उनके माँ बाप ने बाकायदा 2 तो नाम लिए हैं। एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है और उसके और बहुत सारे साथी हैं। पूरा ये गिरोह है, गैंग है। उन्होंने सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। और वहाँ का जो SHO है उसने माँ बाप का बयान भी नहीं लिया और अपनी मर्जी से FIR लिख दी। और SHO ने वहाँ के ये कहा कि देखो तुम किसी से फोन मत करवाना, हम अपनी तरफ से अपना आपका काम बहुत बढ़िया कर देंगे। सच्चाई ये है कि लड़की के माँ बाप का बयान तक नहीं लिया गया। दूसरी बात ये जो अरविंद केजरीवाल जो ढिंडोरा पीटते हैं सिविल डिफेंस के नाम से कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाएंगे, सच्चाई ये है कि खुद सिविल डिफेंस की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उनके साथ इस तरह का हत्या हो रहा है। दूसरा ये नेक्सस एक पूरा गिरोह है। सवाल अब यहाँ पे जांच का है कि आखिर डीएम के ऑफिस में काम करने वाली 21 वर्षीय राबिया से भी जब सेफ नहीं है तो दिल्ली की आम महिला कैसे सेफ है? इसी के चलते दिल्ली मजलिस ने आज अपने पूरे लीगल सेल यानी पूरी टीम एडवोकेट रुखसार साहब और जो दूसरे एडवोकेट है उनके साथ आज हम यहाँ पहुंचे और हमने इनसे बात की और हमने इनको यकीन दिलाया कि दिल्ली मजलिस आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, लीगल हेल्प भी देगी, हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ रहेंगे और चाहे जंतर मंतर हो या सिविल डिफेंस ऑफिस हो या यहाँ पर उनके घर पे जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी मजलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। और दिल्ली सरकार से हम आखिर में 2 मांगे रखते हैं। एक तो लड़की के माँ बाप जिनको बता रहे हैं कि जो इस ग्रुप में शामिल हैं उस पूरे गिरोह का गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी पे तुरंत लटकाया जाए और जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। दूसरी बात जो अरविंद केजरीवाल का ड्यूटी पे तैनात कोई पुलिसकर्मी या सिविल डिफेंस कर्मी शहीद हो जाता है और ऐसी एक्सीडेंट होता है उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की जो स्कीम है उसके तहत फौरन उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये भी सवाल है कि आखिर जब कोई दलित या मुसलमान का जब इस तरह का हाल होता है, जैसे गुड़िया वाल्मीकि का केस हुआ, ऐसी ये भी केस हो गया, इसमें आखिर सरकार देर क्यों करती है? अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आया? और वो जो दूसरे बड़े वाले हैं जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा देते हैं, उस नारे का क्या हुआ? कहाँ है मोदी जी या मोदी जी के गृह मंत्री अमित शाह? आखिर उनकी नाक के नीचे देश की राजधानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ निर्भया कांड होकर दिल्ली सुधर जाएगी, लेकिन ये अब आए दिन रोजाना निर्भया जैसे और निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक कांड हो रहे हैं। इसने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटा दी है। अब यहाँ चाहिए अरविंद केजरीवाल को और अमित शाह को कि इस दिल्ली को सुधारें और
और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करें, ये मजलिस की डिमांड है। लड़की का मर्डर हुआ, अफवाह दिल्ली से बाहर हुआ, सभी का बात लगाऊंगा आपके जज्बे के लिए। एक साथ मिलकर वो शोर कीजिएगा ताकि बगल में थाना है वहां तक आवाज जाए आपकी। राबिया के हत्यारों को पीछे वाले नहीं चाहते कि राबिया को इंसाफ मिले। अगर चाहते हो तो पीछे तक आवाज के साथ हाथ भी उठने चाहिए और आपकी आवाज सुननी चाहिए। राबिया के हत्यारों को और जोर से। फांसी इतनी की आसानी से नहीं मिल जाएगी दोस्तों, आपका जोर लगाना पड़ेगा। अपने जिगरे से आवाज निकालिए ताकि उन दरिंदों को फांसी दी जा सके। राबिया के हत्यारों को, 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 राबिया के हत्यारों को। वीडियो आपने देखा। वीडियो में पता चल रहा है किस तरह से साबिया सैफी के साथ बदतमीजी, रेप किया गया है, किस तरह से साबिया सैफी के साथ बलात्कार किया गया है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।